दिव्या ने हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाया, सास कमला जी के कठोर नियमों के आगे। शादी के बाद के अरमानों ने उसे साड़ी की अदृश्य दीवारों में कैद कर दिया। उसके पति मोहन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सास की छाया में वह झिझक गई। अंततः दीवारों को तोड़ने का समय आया। नेहा ने दिव्या को उत्साहित किया। अब समय था अपनी आवाज उठाने का। बहू, जो करना मेरे मरने के बाद करना। देख लो बेटा, मुझे तो यह सब पसंद नहीं है। अभी से अपनी मनमर्जी चला रही है। का तो कोई लिहाज ही नहीं है, पर मैंने ही कहा था दिव्या को सूट पहनने के लिए। अच्छा, अब तुम भी इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ की बात काटने लगे हो। जब मैं मर जाऊं, उसके बाद अपनी मनमर्जी करना। चुपचाप जाकर अपनी बीवी से कहो कि जाकर साड़ी पहने तो ही घर के बाहर कदम रखें, समझे? ठीक है माँ। मोहन अपनी माँ को कुछ भी ना कह पाया, पर अपनी धर्मपत्नी को जाकर इतना जरूर कह दिया कि सूट की जगह साड़ी पहन ले। अक्सर यही होता था, जब भी दिव्या कुछ नया आजमाती है तो मसासू माँ कमला जी को हमेशा समस्या ही रहती है। दिव्या की शादी मोहन से 7 महीने पहले ही हुई थी। नई दुल्हन की तरह दिव्या के भी कई अरमान थे, जो ससुराल में आकर चकनाचूर हो गए। कमला जी तो बहुत ही ज्यादा अनटिपिकल सास थी। एक बहू को सुबह जल्दी सबके उठने के पहले उठना चाहिए और सबके सोने के बाद ही सोना चाहिए। दिन में सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। सबके खाना खाने के बाद खाना खाना चाहिए। घर का सारा काम बहू की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि घर में काम करें तो चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए। परिवार के साथ बहू को बैठने का कोई अधिकार नहीं। कहीं बाहर भी जाए तो अकेली ना जाए। और भी बहुत कुछ। घर के लोग भी छुपकर दिव्या की मदद करते थे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। अगर किसी भी एक नियम की अवहेलना हो जाती तो उस दिन कमला जी सबका खाना खाना दुश्वार कर देती। उनका एक ही तकिया कलाम था, जो भी करना है मेरे मरने के बाद ही करना। इसलिए बेचारी दिव्या भी बस घर परिवार में सिमट कर रह गई थी। वक्त यूं ही बीतता गया। 2 साल बाद दिव्या की ननद की शादी पक्की हुई। तब भी दिव्या की शॉपिंग कमला जी ने ही की। दिव्या कोई भी सामान अपनी मर्जी का ना ला सकी। दिव्या की बड़ी तमन्ना थी कि एक लहंगा तो वह अपनी मर्जी का ले, पर ऐसा ना हो सका। जब उसने यह बात मोहन को बताई तो मोहन ने कहा कि जब हम तुम्हारे मम्मी पापा के घर न्योता देने जाएंगे तो तुम अपनी माँ के साथ बाजार जाकर लहंगा खरीद लेना और यहां आकर कह देना कि तुम्हारी माँ ने विदाई में दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि माँ को पता ना चले। दिव्या ने ऐसा ही किया, पर पता नहीं कैसे कमला जी को पता चल गया और उसके बाद उन्होंने बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने दिव्या को वह लहंगा ये कहकर पहनने तक नहीं दिया कि मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पर पहन लेना। आखिर मन मार कर दिव्या ने वो लहंगा अपनी ननद को ही गिफ्ट कर दिया। वक्त यूं ही बीतता गया, पर कमला जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। कुछ सालों बाद दिव्या के देवर मदन की भी शादी हो गई और नेहा दिव्या की नदेवरानी बनकर घर में आ गई। दिव्या सीधी सादी थी, वहीं नेहा हर तेज तर्रार स्वभाव की थी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर नेहा को इतना तो समझ में आ ही गया था कि इस घर में रहना है तो कमला जी के अनुसार रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे यह भी पता चला कि किस तरह से दिव्या अपना मन मारकर इस घर में रह रही है। उसने कई बार दिव्या को समझाने की कोशिश की थी कि भाभी आवाज उठाइए, पर दिव्या ने कभी भी हिम्मत नहीं की। एक दिन मदन और नेहा ने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया। उस दिन नेहा सूट पहनकर कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर कमला जी के तन बदन में आग लग गई। बुनब्बशी अब दीदी आई। बहू, यह क्या हरकत है? कमला जी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरे घर के लोग बाहर आ गए। क्या हुआ माँ जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूट पहनकर बाहर आने की? अभी के अभी सूट बदल कर आओ। पर इसमें क्या खराबी है? शरीर तो पूरा ढका हुआ है। मुझे नहीं पता। अभी के अभी सूट बदलकर साड़ी पहनकर आओ। यह जो मन मर्जी करनी है मेरे मरने के बाद करना। मैं नहीं बदलूंगी सूट। आपको चिखना है, चिल्लाना है, जो करना है करिए। कमला जी को नेहा से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पास रखी छड़ी उठाई और नेहा की तरफ लपकी। अदीब धी के आई डी, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ाती है। अभी फोन करती हूं तेरे बाप को, आ करके लेकर जाएगा तुझे। कभी दिव्या ने भी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे जवाब दिया? जो भी करना है मेरे मरने के बाद करना। कब मर रही है आप? अचानक से दिव्या के यह कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा बहू तुमने? यही कि कब मर रही है आप? इतने सालों से मैं आपके मरने का इंतजार कर रही हूं, पर आप है कि मरती ही नहीं। बहुएं भी इंसान होती है, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें आपके मरने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? आप जैसी औरतें कभी भी अपनी बहुओं की इच्छाओं को समझ नहीं पाती। मर्यादा के नाम पर झूठे ढकोसलों में आपने हमको बांध कर रख दिया। बहू, तुम अपनी सास के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो?
मैं तो आप ही के मुंह से सुनती आ रही हूं। आप ही कहती है ना, जो करना मेरे मरने के बाद करना। आप ही की बोली है, जो शायद बहुएं आपके मरने का इंतजार कर रही है। आज दिव्या के मुंह से यह सब सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। वही कमला जी के मुंह से बोल तक ना फूटा। आखिर दिव्या ने गलत भी क्या कहा? वही तो कहती रहती थी, जो करना है मेरे मरने के बाद करना।